दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में तूफानी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। इसने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है। भारतीय टीम की जिस तरीके से नाम क्रिकेट जगत में चल रहा था, कुछ वैसा ही प्रदर्शन करके अब तक तो भारतीय टीम ने दिखाया है। जहां भारत ने बांग्लादेश को कुचलकर अपने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को जीतने की अभियान की शुरुआत की थी, वहीं से भारतीय का असली रूप समझ आ गया था। मगर दूसरी बार जब सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से आमने सामने किया गया तो उसमें पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मगर इसके बाद ही भारतीय टीम को अपने नाम को बचाने के लिए सम्मानजनक तरीके से अपने ग्रुप में नंबर 1 का स्थान हासिल करके चैंपियन ट्रॉफी की सेमीफाइनल में पहुंचकर इज्जत तो बचाने हैं, साथ में एक अपना रुतबा कायम करना है। तो यही अब अगला महामुकाबला भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है, जहां पर न्यूजीलैंड को चैंपियन ट्रॉफी के अगले महामुकाबले में चकनाचूर करके पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आने के लिए और सेमीफाइनल में जगह बना लेने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसमें एक बड़ा बदलाव कर डाला है और एक ऐसी खतरनाक टीम का ऐलान किया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है और तूफानी प्रदर्शन करते हुए उसने सबसे पहले बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया और अपने शानदार प्रदर्शन से उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं और सेमीफाइनल में टिकट पक्की कर ली है। मगर फिर भी ग्रुप स्टेज का अगला महामुकाबला भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने वाली है, वही न्यू जिसको अभी तक चैंपियन ट्रॉफी में कोई नहीं हरा पाया है। तो ऐसे में उसको चकनाचूर करके सम्मानजनक तरीके से पॉइंट्स टेबल में टॉप पर ग्रुप स्टेज फिनिश करने के लिए भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला कब खेला जाने वाला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मैच कौन से मैदान पर खेला जाएगा, कितनी तारीख को कितने बजे शुरू होगा और अब तक भारत और न्यूजीलैंड के क्या रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी प्लेइंग 11 भारतीय टीम की खेलते हुए नजर आएगी, सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एवं इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मगर उससे पहले हमको बताइए कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन में सबसे खतरनाक कौन है, कमेंट में बताएं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, रोमांच की सारी हदें पार करते हुए चैंपियन ट्रॉफी 2025 आगे बढ़ती जा रही है। इसमें एक से एक बड़े बड़े महामुकाबला देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय टीम ने तो गजब का प्रदर्शन किया है और आज तक भारतीय टीम को इस साल की चैंपियन ट्रॉफी में कोई नहीं हरा पाया है। जहां भारतीय गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, सबने कमाल कर डाला है। शुभमन गिल से लेकर रोहित शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर हो, इसके बाद भारत के किंग कोहली ने शतक ठोक कर बता दिया कि पूरी टीम अलग ही गियर में खेल रही है। अब अगर गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी 5 विकेट पहले ही मैच में ले चुके हैं। इसके अलावा हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल सब के सब अलग हो फॉर्म में चल रहे हैं। जहां भारत का सबसे पहले सामने बांग्लादेश से हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने एक तरफा जीत हासिल की और पिछले महामुकाबले में जब पाकिस्तान जैसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से टक्कर हुई तो उसमें भारत ने बेहतरीन तरीके से 6 विकेट से पाकिस्तान को रौंद कर रख दिया और अपनी सेमीफाइनल में टिकट पक्की कर ली। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड भी ग्रुप ए में इतनी खतरनाक टीम नजर आ रही है, जिसने पहले पाकिस्तान को 60 रन के बड़े अंतर से हराया, फिर उसके बाद बांग्लादेश को हराकर उसने चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीम है जो कि अभी इस साल ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी है और न्यूजीलैंड पॉइंट टेबल में नंबर 1 बनी हुई है। तो हमारी प्यारी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। इन दोनों के बीच में अगला महामुकाबला चैंपियन ट्रॉफी में खेला जाएगा, जिसमें सभी को कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो ये कहना गलत होगा कि भारत इस मुकाबले को एक तरफ जीत जाएगा। तो ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं और इसके लिए पूरी तैयारी पुख्ता कर ली है। वहीं पर इस महामुकाबले की बात करें तो महामुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो 2 मार्च 2025 को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत दोपहर को 2:30 से होने वाली है, जबकि इसके लिए टॉस 2 बजे फेंक दिया जाएगा। तो वहीं पर अगर हम भारत और न्यूजीलैंड के वनडे में आंकड़ेको पर नजर डालें तो वह चौंकाने वाले हैं।
क्योंकि भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 118 वनडे इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं, जबकि इसमें भारत 60 मुकाबले जीत पाया है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच में बाजी मारी है। दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों टीमों के बीच 7 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए, जबकि 1 मैच टाई पर खत्म हुआ है। ऐसे रिकॉर्ड देखकर तो सभी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि अंतर उतना खास नहीं है तो कहीं न कहीं कांटे की टक्के हैं, मगर मौजूदा भारतीय टीम को देखते हुए भारत की जीत तय मानी जा रही है। मगर न्यूजीलैंड के मौजूदा प्रदर्शन के अनुसार भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय से वनडे में हार का सामना नहीं किया, या फिर चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, सबको कुचल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन बाजी मार पा रहा है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करता है। अब इस शानदार महाटक्कर में भारतीय टीम के जीत के परचम को लहराने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर हम प्लेइंग 11 की तरफ निगाहें डालें तो कप्तान रोहित शर्मा सबसे पहले स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ आपको फिर से शुभमन गिल की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाली है, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर निगाहें डालें तो वह बहुत ही ज्यादा घातक नजर आ रहा है। जब उनका बल्ला चलता है तो हर एक टीम का धज्जिया उड़ना तय मानो। आजकल जब रोहित बल्लेबाजी करने आते हैं तो सामने वाली टीम की पहले ही खौफ में रहती है कि जल्द से जल्द रोहित को आउट करने होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा कुछ देर बहु क्रीज पर टिक गए तो सामने वाले विरोधी की हवाइयां चढ़ने वाली होती हैं। वनडे में इनके जो मौजूद समय व कोड है वह सबको चौंका देने वाले हैं। जिस 3 हिटमैन का दिन होता है उस दिन किसी और का दिन नहीं होता। जहां पर रोहित शर्मा ने पिछले महामुकाबले में अपने टीम को तूफान की शुरुआत दिलाने में सफलता हासिल की थी। हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए थे, मगर भारतीय टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने में एक शानदार भूमिका उनके रही थी, जहां पर उनका मौजूदा समय में बल्ला हमेशा T20 क्रिकेट के मोड में चल रहा है और वनडे हो या टेस्ट, सब कहीं हुए तूफान मचा रहे हैं। ऐसे में अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर निगाहें डालें, उन्होंने अब तक 270 वनडे महामुकाबले खेले हैं, जिनमें तूफानी 49 की औसत से उन्होंने 11,049 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके वाले से 32 शतक निकले हैं, जबकि 2 दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं। ऐसे में इनसे बचकर रहना होगा। इसके अलावा उपकप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम की ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल विराट कोहली की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी भविष्य में यही विराट की जगह लेंगे, यानी जिम्मेदारी। तो शुभमन गिल का बैटिंग का तरीका भी बहुत आकर्षक होता है। क्लासिक शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। जहां तक गिल के फॉर्म की बात की जाए तो अभी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अगर यह विकेट पर टिक जाते हैं तो इन्हें आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह कभी भी जोखिम भरा शॉट नहीं लगाते हैं। जहां पर पिछले महामुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार 46 रन लगाकर भारतीय टीम की नया पार की थी और भारत को 6 विकेट से जीत दिलाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सेमीफाइनल में पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में उनका शानदार फॉर्म सबको दिखाई दे रहा है, तो शुभमन गिल के प्रदर्शन पर शक करना गलत होगा। अब तक वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 52 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 8 शतक की बदौलत उन्होंने कुल 62.51 औसत से 2,734 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया है। वहीं तीसरे स्थान पर बात करें तो भारतीय टीम के किंग कोहली तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। वनडे में सबसे ज्यादा 41 शतक लगाकर ये दुनिया में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। अगर कोई ऊपरी विकेट गिर भी जाए तो भी कोई भारतीय फैन डरता नहीं, क्योंकि किंग कोहली जब तक है भारतीय टीम की नया पार कर ही देते हैं। मौजूदा समय में अगर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा कोई बॉस है वह है विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो पारी खेली उसे कभी कोई नहीं भूल सकता। भारतीय टीम के लिए यह बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कड़ी है, जहां पर विराट कोहली के अगर अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी के आंकड़ों पर नजर डाले तो वह है किसी भी तरीके से अकेले ही न्यूजीलैंड को चकनाचूर करने वाले दिखाई देते हैं। जहां पर विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शतक ठोककर जीत दिलाई है। विराट कोहली मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर विराट के वनडे इंटरनेशनल के आंकड़ों पर निगाहें डालें तो उन्होंने अब तक कुल 299 वनडे महामुकाबले खेले हैं,
इस दौरान 58 से ज्यादा की औसत से उन्होंने कुल 14,085 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 73 अर्धशतक और 51 शतक लगाए हैं। तो न्यूजीलैंड को इनसे संभल कर रहना होगा। जबकि चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई देंगे। इनका पिछले आउट समय में गजब का प्रदर्शन रहा है, जहां घरेलू मुकाबलों में भी ये छाए रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर टीम को इनकी कप्तानी में शानदार तरीके से आईपीएल के खिताब जिताया था। इनका शानदार प्रदर्शन और मिडिल ऑर्डर में टिककर खेलना बहुत ज्यादा टीम के लक्के फायदेमंद होता है। पिछले मुकाबले में इनका बल्ला शानदार चला था और बेहतर 56 रन ठोककर पवेलियन लौट गए थे, मगर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम को स्थिरता प्रदान करते हैं और अगर जल्दी विकेट चले गए तो मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम की नया पार लगा देते हैं, क्योंकि वनडे में अब तक उन्होंने 67 वनडे खेले हैं। इस दौरान 47 से ज्यादा की औसत से उनके बल्ले से 21 अर्धशतक और 5 शतक निकले हैं और कुल 2,673 रन बनाए हैं। ऐसे में यह भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको विकेटकीपर बल्लेबाज के एल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की वापसी की उम्मीद लगाई जा रही थी, मगर ऋषभ पंत इस समय चोटिल हैं, तो के एल राहुल को ही फिर से मौका मिला है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव से पहले अगर भारतीय टीम का असली 360 प्लेयर था तो वह के एक राहुल थे। आपको शायद याद न हो कि जब पहले के एल राहुल का फॉर्म टॉप पर था, इन एक से एक मैच जिताए हैं। इस खिलाड़ी के साथ जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं शायद किसी के साथ नहीं हुए। के एल राहुल को ओपन करवा दिया, उसके लिए भी हाँ कह दिया। अगर दूसरे स्थान पर खेलना है तो भी खेल सकते हैं, चौथे नंबर पर खेलना है, ये खिलाड़ी तैयार है। यह 7वें स्थान तक बल्लेबाजी कर चुके हैं। कप्तानी की या उपकप्तानी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। विकेट कीपर के तौर और खिलाना है या सामान्य रूप में खिलाना है, ये खिलाड़ी तैयार है। असली मायने में ये खिलाड़ी सचमुच का क्रिकेट का 360 खिलाड़ी है। राहुल ने पिछले मुकाबले में नाबाद रहकर अपनी टीम को जीत दिलाई। उनके बल्ले से में बांग्लादेश खिलाफ 41 रन निकले थे। ऐसे में यह भारतीय टीम की तरफ से एक शानदार टुडुप का इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनके आंकड़ों पर निगाहें डालें तो कुल 82 वनडे महामुकाबले में 48.26 की औसत से 18 अर्धशतक और 7 शतक के साथ 3,355 रन बनाए हैं। इसके बाद आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का तूफान दिखाई देने वाला है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों खतरनाक होती है, मगर जब न्यूजीलैंड जैसा प्रतिद्वंदी होता है उसे समय हार्दिक पांड्या एक अलग ही खूंखार अंदाज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यह इन्होंने अभी तक करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करके भारतीय टीम की कई बार पार की है। इनकी फील्डिंग भी बेहतरीन होती है। ये खिलाड़ी हाँ किया समय में बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियों से जूझकर निकल चुका है। वैसे में इसने भारत को T20 वर्ल्ड को जितवाया। भले कोई कुछ कहे, मगर हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इस खिलाड़ी ने जब से डेब्यू किया है हमेशा अपने प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। याद होगा जब IPL में मुंबई इंडियंस की कितनी मिली, इनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ डिढ़ा। फिर पत्नी ने छोड़ी DH दिया, सबने सबल उठाए। इस खिलाड़ी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा, सबकी सुनी हंसता रहा। फिर T20 विश्व कप जीतकर बात दिया कि असली चैंपियन आने खेल से दिखाता है। भले इनको लोग कुछ कहे, अगर एक खिलाड़ी के तौर पे देखे तो ये सच में एक लीजेंड खिलाड़ी हैं। अब आने वाले इस महामुकाबले में अगर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने अपनी तूफानी गेंदबाजी से चकनाचूर कर सकते हैं और बल्लेबाजी से मैच को फिनिश करने की क्षमता वह रखते हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 91 मैच में 89 विकेट हासिल किए हैं, जबकि बतौर बल्लेबाज उन्होंने 91 मैचों में 33 से ज्यादा की औसत के साथ 1,813 रन बनाए हैं। इनसे भी संभल कर रहने की जरूरत है। 7वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल का तूफान दिखाई देने वाला है। गुजरात से आने वाले अक्षर पटेल को बापू के नाम से जाना जाता है। क्रूशियल समय पर भारत को हमेशा इनने विकेट निकाल कर दिया है। बापू ने पिछले मैच में कोहली को स्ट्राइक देकर उनका शतक पूरा होने में मदद की। वह सच में उनका महान काम था। पूरा भारत उन पर नाज कर रहा था।
बापू बल्लेबाजी से भी कमाल करके लोअर ऑर्डर में भारत की बल्लेबाजी मजबूत करते हैं। यह बेहतरीन तरह की फील्डिंग बहू करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इनका डायरेक्ट थ्रो कोई नहीं भूल सकता है। अक्षर पटेल ने पिछले महामुकाबले में शानदार विकेट लिया था, जबकि बल्लेबाजी में वह मिडिल ऑर्डर में आकर भारतीय टीम को एक शानदार बल्लेबाजी ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में यह तूफानी ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए यह हमेशा मदद प्रदान करते हैं। जबकि 8वें स्थान पर आपको इस मुकाबले में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा बहुत ही शानदार गेंदबाज है, मगर बल्लेबाजी में उनका कोई जवाब नहीं है। वह खतरनाक बल्लेबाजी करके कई मुकाबले में फिनिशर की भूमिका अदा कर चुके हैं और उनके होने से भारतीय टीम को 8वें स्थान तक लगातार बल्लेबाजी का ऑप्शन मिल पा रहा है। रविंद्र जडेजा की स्पिन के सामने कोई नहीं टिकता है, मगर जब अंततः बल्लेबाजी की बात आती तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए यह जाने जाते हैं। 9वें स्थान पर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर कुलदीप यादव को इस मुकाबले से बाहर बिठा दिया गया है, जबकि वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया है। वरुण चक्रवर्ती एक शानदार स्पिनर गेंदबाज है और उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में इनको जितनी महामुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका मिला, हर मैच में शानदार गेंदबाजी से सामने वाली टीम को कुचल कर रख दिया है। जब पिछली कुछ T20 सीरीज में इन्हें मौका मिला तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक तरफा मुकाबला जिता दिए। तो ऐसे में यह भारतीय टीम के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। 10वें स्थान पर आपको तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बांग्लादेश के खिलाफ महामुकाबले में जब इनको मौका दिया गया, उन्होंने शानदार गेंदबाजी से 3 अहम विकेट चटकाकर बांग्लादेश को चकनाचूर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका यह पहला ICC टूर्नामेंट था, तो उन्होंने इसमें कमाल कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान खिलाफ एक विकेट ले चुके हैं। ऐसे में उम्मीद होगी कि मैच में भी न्यूजीलैंड के सामने वह दुबई के पिच पर कमाल करेंगे। जबकि 11वें स्थान पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी की सीमा गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। इनका एक्सपीरियंस बबरतीय कप्तान को बहुत मदद प्रदान करता है। जब बात आती है परेशानियों स्व, इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें उभारा है। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका प्रदर्शन कौन भूल सकता है। 5 विकेट लवकर सबको चौंक दिया था। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से गेंदबाज की थी, वही कारण रहा भारतीय टीम इस महामुकाबला को जीत पाई। नहीं तो एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश भारतीय टीम को जीती। पिछले महामुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 10 ओवरों में महज 53 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे और ICC टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यह मौजूद समय में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें विकेट नहीं मिल सका, मगर शानदार गेंदबाजी की, तो ऐसे में उनकी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को बचकर रहना होगा। दोस्तों, यह तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है जो कि अगले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर घोषित की है। तो आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में कौन सा और बदलाव होना चाहिए था? आपकी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आए हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।